शरद पवार ने शास्त्री की पार्टी में शामिल होने पर खुशी जताई है और दावा किया है कि एनसीपी जल्द ही देश के अलग अलग हिस्सों में खुद को मजबूत करेगी। जहाँ तक पार्टी में ज्वाइन होने की बात है तो ज्वाइन होने ये हर आदमी का, हर पार्टी वर्कर का, हर नेता का वो अधिकार है कि कौन से रास्ते से, कौन से संगठन के माध्यम से हमें आगे जाने के लिए हम लोगों ने तय करना चाहिए। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी देश में सबसे बीजेपी के खिलाफ लड़ने का, बाकी सारा पार्टी को ज्वाइन करके एक गठबंधन बनने का काम, उसका लीडरशिप शरद पवार जी ले रहे हैं। और इधर जम्मू कश्मीर से भी कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह देखने को मिल रही है। यहाँ गुलाम नबी आजाद गुट के करीबी कई नेताओं ने पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इन नेताओं ने पार्टी आला कमान पर अपनी अनदेखी का आरोप लगाया है। इस्तीफा देने वालों में पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा, पूर्व मंत्री GM सरूरी, पूर्व मंत्री मनोहर लाल शर्मा, पूर्व विधायक वकार रसूल समेत कई नाम शामिल हैं। और इन नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में पार्टी के पुराने नेताओं को नजरअंदाज कर रही है। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने राज्य में पार्टी की खराब स्थिति के लिए जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर को जिम्मेदार ठहराया है और राज्य यूनिट में बदलाव की मांग की। और इस पूरे घटनाक्रम को गुलाम अहमद मीर को जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने के लिए दबाव की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। लगभग 200 लोग जो हैं वो पिछले दिनों कुछ दिनों से जो है वो पार्टी छोड़ चुके हैं और इसी मकसद को लेकर हम पार्टी हाईकमान को बार बार लिखते आए हैं कि जम्मू कश्मीर की प्रदेश इकाई के बारे में कुछ ध्यान दें और प्रदेश इकाई को चेंज करें ताकि आने वाले दिनों में हम कांग्रेस की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस कर सके और यहाँ पे सरकार बना सके। लेकिन हाईकमान ने इस पर कोई नहीं संज्ञान लिया गया। हालांकि गुलाम नबी आजाद से जब इस मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने इस मामले में किसी तरह की जानकारी होने से इनकार किया। आपके जो खास लीडर हैं, जो आपके राइट हैंड है, सरोड़ी साहब है, नरेश गुप्ता जी है, वकार और भी कई लीडर हैं, उन्हें जो है पार्टी से रिजाइन किया है ओहदे से। उनका यह कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो हाई कमांड जो है अहमद मीर को जो है उन्हें निशाना किया है। मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। किससे जोड़ता है, किस लीडर को किस तरह से मारना है दूसरी पार्टी के, तो फिर तो नुकसान होगा, फिर वो जमहूरियत के खिलाफ है। जी हाँ, कोई ना कोई उपाय चाहिए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रदूषण से सभी को नुकसान होने का दावा करते हुए इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की अपील की है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने प्रदूषण रोकने के लिए सिर्फ 40,000 रुपए खर्च किए। तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, देखिए अच्छी बात है, जवाब दिया है। और जवाब में क्या क्या है मैं अभी आपको रखता हूं। ये डेट भी है इसमें 10/2/2021 फरवरी का है और उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल जवाब दिया है। बिना राजनीति किए हम इसमें कहना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली में सेंसस 2011 के अंतर्गत जो जमीन एग्रीकल्चरल लैंड है वो 30,000 हेक्टेयर है। 30,000 हेक्टेयर जमीन एग्रीकल्चर की है, उसमें से 800 हेक्टेयर में स्प्रे किया गया है बायो डिकम्पोजर सोल्यूशन, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है बायो डिकम्पोजर। ये बायो डिकम्पोजर क्या है? पराली जो है वो पराली के ऊपर कुछ केमिकल डालने से वो पराली डिकम्पोज हो जाएगा, जिससे वो प्रदूषण नहीं करेगा। तो 30,000 हेक्टेयर में से 800 हेक्टेयर में ये बायो डिकम्पोजर फ्री ऑफ कॉस्ट
अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे छिड़काव किया है। आउट ऑफ द टोटल 800 हेक्टेयर एरिया कंसिडर्ड ऑफ फ्री स्प्रे ऑफ पूसा बायोडिकम्पोजर, ओनली 744 हेक्टेयर एरिया वाज स्प्रेड टिल डेट। केवल 744 हेक्टेयर पे ही हो पाया, बाकी बहुत काम है उनके पास, तो 800 पूरा नहीं हो पाया, 744 पे ही हो पाया। और कितने किसानों को इससे बेनिफिट मिला? 310 किसानों को। लोगों की सुरक्षा हेतु इस नई तकनीक के बारे में जागरूकता के लिए दिल्ली सरकार की ओर से विज्ञापन जारी किए गए थे, जिस पर 15 करोड़ 80 लाख 36,828 रुपए, 15 करोड़ 80 लाख 36,828 रुपए खर्च किया गया। उनकी प्रॉब्लम कुछ और है, उनको पराली का समाधान नहीं चाहिए। पूरे दिल्ली के अंदर योगी जी की होर्डिंग लगी हुई है। संबित पात्रा जी को कभी दिखा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, होर्डिंग पूरे दिल्ली में पट्टी होती, कभी दिखा उनको? उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ये है, वो अलग प्रॉब्लम है कि आम आदमी पार्टी फैल कैसे रही है। मसला आज प्रदूषण का है, और प्रदूषण के ऊपर मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जितना पैसा केंद्र सरकार दे रही है, उसके आधे पैसे में सभी पराली के प्रबंधन का काम हो सकता है। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकार के वकील भी मौजूद रहे। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 24 नवंबर को होनी है। ये पब्लिक है, सब जानती है। दरअसल सुनवाई में केंद्र के वकील शामिल हुए हैं और पंजाब हरियाणा के वकील भी पहुंचे, और इस मामले में आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली सरकार ने भी अपनी दलीलों को रखा है, और साथ ही इन दलीलों को रखने के साथ महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि किस तरह से बीते दिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्ती दिखाते हुए केंद्र को ये कहा था कि भाई आप बात कीजिए, राज्यों को भी कहा था कि आप इस समस्या का समाधान निकालिए। इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण सुनवाई। और आज हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे के जरिए बताया कि न्यायालय के वर्क फ्रॉम होम के सुझाव को लागू करने पर विचार हो रहा है। साथ ही सरकारी अधिकारियों के लिए वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए वाहन पूल सिस्टम लागू किया जाएगा, और इसके लिए केंद्र सरकार ने 16 नवंबर को आदेश भी जारी कर दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार से भी काफी सवाल पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क के कूड़े की सफाई के लिए मशीनों पर सवाल पूछा, जिसके जवाब में दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि नगर निगम ने सरकार से 15 मशीनें मांगी थी जो दी गई थी, और इस पर सरकार ने पूछा कि क्या इतनी मशीनों से हो जाएगा, जिसके जवाब में दिल्ली सरकार की तरफ से भरोसा दिलाया गया कि जितनी भी मशीनें मांगी जाएंगी उन्हें दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से बात करने पर भी दिल्ली सरकार से सवाल किया, जिस पर दिल्ली सरकार ने किसानों की मदद करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या आप ज्यादा सीएनजी बसें नहीं चला सकते, जिस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि चलाई जा सकती हैं, लेकिन इसे लागू करने में वक्त लगेगा।